नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश और कहां चलेंगी गर्म और तेज हवाएं, और साथ ही जानेंगे तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में धूल भरी आंधी चलने के आसार। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्म हवाएं चलने के आसार। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में रहेगा गर्म हवाओं का असर। अरुणाचल के किसान झूम धान की बुआई जारी रखें। असम में अदरक, हल्दी और गन्ने की करें रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबर से। आपको बता देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आपको बताएं कि गांगे पश्चिम बंगाल में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और इसके साथ ही बिहार की बात की जाए तो यहां पर भी अनुमान है कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के आसार बने हुए हैं। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल देखा जाएगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर भी हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बात करें हम ओडिशा और झारखंड की, तो यहाँ पर भी अनुमान है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ बात की जाए असम और मेघालय की, तो यहाँ पर भी अनुमान है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलना संभव है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही साथ राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं कुछ इलाकों में। और वहीं अनुमान जताया जा रहा है कि कर्नाटक के तटीय आंतरिक हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी गर्म हवाओं का असर देखा जा सकता है। और शनिवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई स्थानों पर भारी बरसात की संभावनाएं हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई इलाकों में बादल बरस सकते हैं। तो ये थी मौसम की कुछ खास और बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा क्या जानकारी दे रहे हैं गर्म और तेज हवाओं को लेकर। सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तेज हवाओं की बात करें तो मुख्यतः आपका जो है दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ, और खासकर जो राजस्थान में तो कुछ स्थानों पर, बाकी जगह इक्का दुक्का स्थान पर जो है आपकी आज और कल में गर्म हवाएं चलेंगी। और उसके बाद गर्म हवाएं जो है उसके बाद में 5 तारीख के बाद उसमें कमी आ जाएगी। और जहाँ तक तेज़ हवाओं की बात करें तो खासकर जो है आपके तेज़ हवाएं जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हैं वो आपकी चल सकती हैं सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में। और इसके अलावा बिहार में भी इक्का दुक्का जगह में उसकी संभावना है। और बाकी की बात करें 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं तो वो भी हमारी चल सकती हैं उत्तर पूर्वी इलाकों में भी, उत्तराखंड में भी, और एक आध इक्का दुक्का जगह में, और हमारे उत्तर पश्चिम भारत में, और इवन के उत्तर पश्चिम भारत में भी इक्का दुक्का जगह में चल सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि देश में कहां कहां तेज और गर्म हवाएं चल सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और धूल भरी हवाएं किन इलाकों में चलने का अनुमान है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा। तेज हवाओं की बात करें तो मुख्यतः आपका जो है दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ, और खासकर जो राजस्थान में तो कुछ स्थानों पर, बाकी जगह इक्का दुक्का स्थान पर जो है आपकी आज और कल में गर्म हवाएं चलेंगी। और उसके बाद गर्म हवाएं जो है उसके बाद में 5 तारीख के बाद उसमें कमी आ जाएगी।
और जहाँ तक तेज़ हवाओं की बात करें तो खासकर जो है आपके तेज़ हवाएं जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हैं वो आपकी चल सकती हैं सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में, और इसके अलावा बिहार में भी इक्का दुक्का जगह में उसकी संभावना है। और बाकी की बात करें 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं तो वो भी हमारी चल सकती हैं उत्तर पूर्वी इलाकों में भी, उत्तराखंड में भी, और एक आध इक्का दुक्का जगह पे और हमारे उत्तर पश्चिम भारत में, और इवन के उत्तर पश्चिम भारत में भी इक्का दुक्का जगह में चल सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई हवाओं के हाल की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं बारिश के हाल के बारे में। कल और शनिवार को पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन मैदानी हिस्सों में कई जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। बात की जाए पूर्वोत्तर की तो यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को असम और मेघालय में कई जगहों पर बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। पूरे भारत में 2 दिन कैसा रहेगा बरसात का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को पंजाब में भी बरसात के आसार हैं। 2 दिन चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल और शनिवार को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना है। 2 दिन ओडिशा में भी बरसात का अनुमान है। शुक्रवार और शनिवार को पूर्वोत्तर के असम और मेघालय में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात का अनुमान है। वहीं विदर्भ में शुक्रवार को कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को मराठवाड़ा में भी अलग अलग जगहों पर बरसात संभव है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं रायलसीमा में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह बरसात की संभावना नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को केरल के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। 2 दिन कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को अंडमान और निकोबार में कई जगह बारिश के आसार हैं। आइए देश में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां-कहां बादल बरस सकते हैं, इसके बारे में क्या विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, मुख्यतः जो बरसात मिलने वाली है वो है हमारे उत्तर पूर्वी इलाके। उनमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी वर्षा मिल जाएगी और कहीं कहीं तो अनेक स्थानों पे वर्षा मिलेगी, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल जो है और उसमें सिक्किम में तो 6 तारीख के लिए भारी वर्षा की चेतावनी भी है, और वहीं पर जो है कुछ इलाकों में अनेक स्थानों पे वर्षा होगी। उसके अलावा जो है पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर भी आने वाले 2 से 3 दिनों में इक्का दुक्का जगह पे वर्षा होगी। दक्षिण भारत की बात कर लें, चाहे वो रायलसीमा को छोड़कर कर्नाटका हो, केरला हो और आपका आंध्रा तटीय इलाका, वहाँ पर भी आपको इक्का दुक्का जगह पे आने वाले 2 से 3 दिनों में वर्षा मिल सकती है, हल्की फुल्की। और उसके अलावा जो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगह में वर्षा है। और जहाँ तक उत्तर पश्चिम भारत का सवाल है तो उत्तर पश्चिम भारत में खासकर यदि हम बात करें तो 6 और 7 में इक्का दुक्का जगह पे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, पहाड़ हो, वहाँ पर इक्का दुक्का जगह पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। तो अभी आपने जाना कि आगे आने वाले दिनों के दौरान देश भर में बरसात का हाल कैसा रह सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम का हाल कैसा रहा। बात करेंगे असम और मेघालय की, तो यहाँ पर कई जगहों पर बरसात देखी गई। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ के ही इलाकों में बरसात देखी गई। विदर्भ के कई इलाकों में बरसात हुई, तो केरल में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। वहीं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर गर्म हवाएं चली। तो मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी गर्म हवाओं का असर दिखाई दिया गया।
तो ये था मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान के हाल की। आपको बता दें अधिकतम तापमान किस प्रकार रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ के ज्यादातर इलाकों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान का यही हाल रहा। हिमाचल और सौराष्ट्र के साथ साथ कच्छ में भी पारा सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ ऐसा ही तापमान का हाल दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान का हाल कुछ इस प्रकार ही रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तो उत्तराखंड और केरल में कई जगह तापमान का यही हाल दर्ज किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पारा सौराष्ट्र और कच्छ के राजकोट में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 43.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये था अधिकतम तापमान का हाल। आइए बढ़ते हैं आगे और आगे आने वाले दिनों में तापमान का हाल किस प्रकार रह सकता है, इसके बारे में मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा क्या जानकारी दे रहे हैं, देख लेते हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी अगले 3 दिनों के अंदर, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में। इसके अलावा जो हमारे दक्षिण भारत है, हमारा कुछ हिस्से जो है पश्चिम भारत के और मध्य भारत के, वहाँ पर जो है अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहे हैं और ऐसी स्थिति आने वाले 3 दिनों तक बनी रहेगी। तो अभी आपने जाना तापमान का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मौसम के अनुसार खेती, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अगले 4 दिनों के लिए 2 शहरों का तापमान। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की। अभी के समय कई फसलों की बुआई चल रही है, साथ ही कुछ फसलों की कटाई भी की जा रही है और कुछ फसलों की रोपाई का काम भी इस वक्त किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस समय किस इलाके में कौन सी फसल बो सकते हैं किसान, और जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं कैसे उनकी देखभाल करने की जरूरत है। नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। असम के किसान मक्का और भिंडी की बुआई करें, साथ ही यहाँ के किसान अदरक, हल्दी और गन्ने की रोपाई कर लें। असम के किसान केले की रोपाई भी करें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में आहू धान की रोपाई जारी रखें। वहीं नागालैंड के किसान मूंग और मिर्च की बुआई जारी रखें। अरुणाचल के किसान झूम धान की बुआई जारी रखें। मणिपुर के किसान मिर्च और फ्रेंच बीन की बुआई कर लें। मिजोरम के किसान मूंग और उड़द की कटाई कर लें। यहाँ के किसान सोयाबीन की कटाई भी कर लें। इसके अलावा गुजरात के किसान मूंग और ग्वार की बुआई का काम जारी रखें। उत्तरी गुजरात के किसान तैयार गेहूं की कटाई कर लें। पूर्वी राजस्थान के किसान जौ की कटाई कर लें। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसान चारा फसलों की बुआई करें। तो अभी आपने जाना कि इस समय आप अपने खेतों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की हमारी फसल है मूली। मूली की खेती पूरे भारत में की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। आज की फसल में हम आपको बताएंगे मूली की एक ऐसी किस्म के बारे में जिसकी बुआई करने के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है।
किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चैपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने जाना मूली की उस किस्म के बारे में जिसकी खेती करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है ये। आप इसका चुनाव कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसका अच्छा उत्पादन हासिल हो पाएगा। तो ये तो बात हो गई मूली की खेती की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातों के बारे में। बात करेंगे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के किसानों को सलाह है कि ग्रीष्मकालीन दलहन की बुआई का काम कर ले और यहाँ के ही किसान उड़द और गन्ने की रोपाई का काम भी इस समय कर सकते हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सरसों की कटाई का काम इस समय कर सकते हैं। बात करें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर किसानों को सलाह है कि मूंग और उड़द की बुआई का काम जारी रखें। इसके साथ ही उत्तराखंड के किसान इस समय मक्का, लोबिया और ज्वार की बुआई कर सकते हैं। वहीं बात करें हम पंजाब की, तो यहाँ के किसानों को सलाह है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम आप इस समय कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। आइए अब नजर डाल लेते हैं 2 और शहरों के तापमान पर और आगे बेलदार सब्जियों की खेती पर विशेषज्ञ से करेंगे खास बातचीत। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बेलदार सब्जियों की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है ये। आपको ये कैसे करनी है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए दूरदर्शन किसान संवाददाता जया डॉर्बी ने बात की शाकीय विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी से। इस समय बेल वाली सब्जियां खेतों में लगी हुई है, ऐसे में फसलों की देखभाल कैसे करें, इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए पूसा नई दिल्ली से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे तापमान में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है ज़्यादा, तो ऐसे में देखते हुए जो बेल वाली सब्जियाँ खेतों में इस वक्त लगी हुई है उनकी देखरेख कैसे की जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। चूँकि अप्रैल का मौसम आ गया है और तापमान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो बेल वाली सब्जियां होती हैं ये चूँकि अधिक दूरी पे लगाई जाती हैं और हमें ये देखना है कि चूँकि अधिक तापमान में जो पानी होता है उसका जो इवेपोरेशन होता है वो काफ़ी होता है। तो हमें कम जल में हम कैसे अधिक फसल लें, इस पर हमें ध्यान देना है। जिन किसान भाइयों के पास अगर माइक्रो इरिगेशन की सुविधा है, यानी अगर वो ड्रिप या स्प्रिंकलर है, तो उन्हें उनका प्रयोग करना चाहिए। जिन किसान भाई अगर खुले खेतों में पानी देते हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि नालियों में ही सिर्फ पानी का प्रबंध करें। दूसरी बात यह है कि चूँकि दिन के समय खास करके दोपहर में तापमान काफ़ी अधिक होता है, ये जब भी वो किसान भाई पानी लगाएं, या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में खेतों में पानी डालें या बिल्कुल जब शाम हो जाए उसके पश्चात ही पानी डालें। दोपहर के समय में पानी का बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उससे जो उकठा रोग है या जो जड़ों में गलन है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि जब हम पानी डाल देंगे तो तापमान और अधिक हो जाएगा, खास करके जो हमारा रूट जोन होता है। तो इनका हमें ध्यान रखना है। जी, ये तो बात हुई कि कैसे हमें देखरेख करनी चाहिए। ऐसे समय पे देखा जाता है कि कई तरह के कीट और रोगों की भी जो आशंका है वो बढ़ जाती है, तो वो कौन कौन से रोग हैं और किस तरह से उनका बचाव किया जाए, इस पे क्या कहेंगे आप?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी जिन किसान भाइयों के खेतों में ये फसल जो होगी, उनमें एक लाल रंग का कीड़ा उन्हें बहुत परेशान कर रहा होगा, जिसे हम रेड पम्पकिन बीटल कहते हैं। खास करके ये कीट जो होता है, ये सुबह में पौधों पे रहता है और दिन के समय में उड़ के किसी आसपास की जो घास है उन पे चली जाती है। एक तो हमें ये किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि नालियों में आपने लगाया है, एक नाली से दूसरे नाली के बीच की जो जगह है उसमें भी खरपतवार ना हो, उसमें आप रोटावेटर चला सकते हैं, या इसके अलावा अगर चाहें तो उसमें आप कोई अन्य फसल जैसे चौलाई वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपके यहाँ वो कीड़े आ रहे हैं तो एक दवा है जिसमें कार्बोसल्फान है, यानी मार्शल के नाम से वो मार्केट में मिलता है। उसका 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के सुबह में सूरज उगने के पहले, यानी 7 बजे से पहले अगर उसका आप उस पर स्प्रे करते हैं तो ये सारे कीड़े मर जाएंगे, क्योंकि उस समय वो कीड़े उस पर बैठे रहते हैं। इसके बाद अगर आप करेंगे तो वो कीड़े उस पर से उड़ जाते हैं। दूसरा, मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ अन्य कीट जो होंगे वो भी आगे आने वाले समय में वायरस जनित बीमारियों को फैलाते हैं। इसीलिए अगर आप आसपास अगर मक्का लगा रखे हैं तो उससे भी आप अपनी बचत कर सकते हैं बिना स्प्रे के, क्योंकि मक्के के जो पत्ते होते हैं उसमें कीट चिपक जाएंगे। इसका अलावा अगर आप येलो स्टिकी ट्रैप होता है, यानी पीले रंग का कागज़ होता है जिस पे कि चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, 1 एकड़ में अगर आप 8-10 लगा देते हैं तो बिना किसी खर्च के कीड़े जो हैं उसमें जाके चिपक जाएंगे। जब भी आप किसी दवा का या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो पूरे खेतों में करने के बाद अंत में आप मक्का पे कर दें, या वो जो अगर आपने स्टिकी लगाया है उस पर अगर आप कर देंगे तो कम खर्चे में आप अधिक बेहतर तरीके से आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में जब फलन प्रारंभ हो जाता है तो एक फल मक्खी की समस्या बहुत परेशान करती है किसान भाइयों को। उसके लिए भी एक फेरोमोन ट्रैप आता है। वो फेरोमोन ट्रैप जब भी उसमें अगर फलन आना प्रारंभ हो जाए उससे पहले ही आप फेरोमोन ट्रैप लगा दें। फेरोमोन ट्रैप लेने जब आप बाजार में जाएं तो उनको अवश्य बता दें कि ये हमें कद्दू वर्गीय पौधों के लिए हमें फेरोमोन चाहिए, तो फल मक्खी के लिए जो फेरोमोन होगा वो आपको देंगे, उनको आप लगा दें। और इस प्रकार से आप कम पेस्टिसाइड का उपयोग करके अधिक फसल भी ले सकते हैं और वो अधिक सुरक्षित सब्जी होगी। सुरक्षित सब्जी का आप लाभदायक उत्पादन कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अभी आपने जाना कि बढ़ते हुए तापमान में कैसे आप अपनी बेल वाली सब्जियों की देखरेख कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र अग्रवाल के साथ जया डॉर्बी, डीडी किसान। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आप बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम की कुछ खास खबरें बता देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गांगे पश्चिम बंगाल में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि बिहार में भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर अनुमान है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। साथ ही उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अनुमान है। तो अभी आपने जाना मौसम का हाल और इसी के साथ तो मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।